हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्री पूर्णिमा कब पड़ रही है, किस दिन हमें स्नान दान करना है, किस दिन व्रत धारण करना है, किस दिन चंद्रमा को अर्घ देना है और हनुमान जयंती किस दिन पड़ रहा है और किस दिन हमें मनाना है हनुमान जयंती। तो चलिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में सभी विषय पे चर्चा करेंगे। तो इस बार जो है 2025 में चैत्री पूर्णिमा 12 अप्रैल को पड़ रहा है। 12 अप्रैल दिन शनिवार है और शनिवार को ही हमें पूर्णिमा तिथि पे जितने भी कार्य होते हैं सभी करने हैं। तो चलिए सुबह से शाम तक हमें जितने कार्य करने हैं सभी पे चर्चा करते हैं। पूर्णिमा तिथि जो होती है वो देवताओं को समर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि पे जो भी आप स्नान दान कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कीजिएगा उसका 1000 गुना बढ़ के फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आपके अगल बगल कहीं पे गंगा जी है, जलाशय है या पोखरा है, नदी है तो आप वहां जाकर स्नान कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें। पूर्णिमा की तिथि पे सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा ही महत्व होता है, तो सफ़ेद वस्त्र आप धारण करें और उसके बाद सूर्य भगवान को सबसे पहले जल दें, क्योंकि सबसे पहले जो पूजा होता है वो सूर्य भगवान का ही होता है। तो उनको अर्घ दे दें। अर्घ देने के बाद आपके आंगन में तुलसी माता है तो उनका पूजा करें। उनको भी पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा विशेष पूजा किया जाता है। कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा मिश्री, फूल आदि चढ़ा करके थोड़ा विशेष पूजा कीजिए तुलसी माता को। उसके बाद आप दहलीज पूजन कर सकते हैं सुबह के समय भी। कम से कम 1 दीपक तो आपको जरूर लगाना चाहिए। सुबह में थोड़ा सा फूल, अक्षत और 1 दीपक दहलीज पे लगा दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में आपको पूजा करना चाहिए। कुल देवता घर में हैं तो उनका पूजा करना चाहिए। घर के मंदिर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनका आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र से उस दिन श्रृंगार करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो होता है सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो सुबह में आप सफ़ेद वस्त्र उनको पहनाइए, धारण करवाइए और सफ़ेद फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए। उसके बाद बात करते हैं पीपल वृक्ष। इस बार जो है पूर्णिमा तिथि शनिवार को पड़ रहा है तो इसलिए भी विशेष है। और शनिवार को पूर्णिमा अगर नहीं भी पड़ती है तभी पूर्णिमा तिथि पर पीपल का पेड़ का पूजा करने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को वास होता है और माता लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथि समर्पण है। इसीलिए आप पीपल वृक्ष में जरूर पूजा करें। माता लक्ष्मी का दिन है ये। पीपल वृक्ष का भी थोड़ा सा विशेष पूजा करें। कच्चा गाय का दूध, गंगा जल, उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा, मिश्री, चीनी डाल करके पीपल देवता को अर्घ दें। उनको तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं। थोड़ा सा कोई सफ़ेद मिठाई हो या सफ़ेद मिठाई ना हो पाए तो मिश्री या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। और 1 घी का दीपक जो है ना आपको ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह को भी और शाम को अगर आप जा सकते हैं तो शाम को भी पीपल देवता के पास 1 घी का दीपक जरूर लगाएं पूर्णिमा तिथि पे। तो ये हो गई पीपल देवता का पूजा। अब शिवालय में हमें पूजा पूर्णिमा तिथि को जरूर करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा के पूजा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए पूर्णिमा तिथि पे हमें शिवालय में भी जरूर पूजा करना चाहिए। और शिवालय में जो शिवलिंग का पूजा होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ पूजा होता है उनका अभिषेक करना। पंचामृत को मिक्स करके आप कर सकते हैं या 5 चीज़ को अलग अलग से भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत से भोले बाबा का स्नान करवाएं, अभिषेक करवाएं, उनको तिलक लगाइए, इत्र लगाइए, थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा जितना आपको मिल जाए, 5 उपचार पूजा करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से शिवालय जाकर हमें जरूर पूजा करना चाहिए शिवलिंग का, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पे शिवलिंग का पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो उस दिन हमें शिवालय जरूर जाना चाहिए। अगर नज़दीक में है तो आप शाम को भी दीपक जाकर के वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर दूर है तो कम से कम 1 दीपक आप सुबह में ही लगा दीजिए। उसके बाद पूरे दिन जो है व्रत रखना है। अगर व्रत कर रहे हैं तो, अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप दिन में ही सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवा सकते हैं, पंडित जी से करवा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप दिन में ही कर लीजिए। अगर व्रत रख रहे हैं तो शाम में करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो आप शाम में पंडित जी को बुलवा करके विधि विधान से
पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का कथा करवा लीजिए। पूर्णिमा के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। शाम में आप कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दिन में फल ले, रात में मीठा आहार ले सकते हैं, या फिर एक ही टाइम रात में मीठा आहार लें, या आप फलाहार भी ले सकते हैं, या फिर 24 घंटा जो है सुबह से अगले सुबह तक निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। ये तीनों प्रकार से होता है। तो जो व्रत करने में आप सक्षम हैं वही करें। ऐसा नहीं कि कुछ संकल्प कुछ कर ले और उसके बाद आप कुछ और कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाता है। तो चंद्र उदय जो है इस बार है 12 अप्रैल को चंद्र उदय है 6:18 पर शाम को। तो 6:18 के बाद हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। कच्चा गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा मिला करके अर्घ दें। धूप दीप नैवेद्य से चंद्रमा का पूजा करना चाहिए। थोड़ा सा फूल में ही लगा करके रोली चंदन अर्पित करें, धूप दीप दिखावे। और पूर्णिमा तिथि पे न खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। और जब कथा आप करवाते हैं तो खीर का प्रसाद आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। तो खीर जो है ना, चंद्रमा को भी आप भोग लगाइए खीर से। दूध से बनी हुई चीज पूर्णिमा पे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो पूर्णिमा के दिन खीर बना करके चंद्रमा को भी भोग लगाया जाता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको खीर का भोग लगाया जाता है। और उस दिन लक्ष्मी माता का दिन है, लक्ष्मी माता को भी खीर बहुत पसंद होता है, तो इसीलिए खीर का भोग आप जरूर लगाएं। उसके बाद शाम को ना दहलीज पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तो आप दहलीज पूजन भी उस दिन थोड़ा विशेष कीजिए और अच्छे से कीजिए। अपने मेन गेट पे जो है थोड़ा सा साफ सुथरा करके थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कीजिए। रोली से आप स्वास्तिक बना सकते हैं अगर बहुत छोटा बनाएंगे तो, या नहीं तो चौक पूर्णा जो होता है चावल के आटे से बना सकते हैं, गेरू से बना सकते हैं, छोटा सा रंगोली। क्योंकि लक्ष्मी माता कहती है कि जिसके घर के आगे रंगोली रहेगा हम उनके घर में प्रवेश करेंगे। तो रंगोली छोटा सा बना करके वहाँ पे आप एक दीपक मिट्टी का या पीतल का थोड़ा सा एक पात्र में चावल रख के अक्षत रख करके और धूप दीप से वहाँ पूजा करके वहाँ बैठ करके दहलीज पर ही बैठ करके लक्ष्मी माता का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे घर में प्रवेश करें। तो इस तरीके से दहलीज पूजन हमें पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। इस बार जो पूर्णिमा पे पड़ रहा है वो हनुमान जन्म उत्सव भी पड़ रहा है, तो उस दिन हमें हनुमान जी का भी पूजा जरूर से करना चाहिए मंदिर जा कर के, या नहीं तो आप घर में भी कर सकते हैं। मंदिर जाके कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी के लिए चोला चढ़ाना चाहिए। जो पंडित जी रहते हैं उनको आप दे सकते हैं, वो चढ़ा देंगे। गुलाब का माला चढ़ाना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है, या फिर चमेली के तेल में जो बंधन सिंदूर आता है, पीला सिंदूर, उसको मिक्स करके हनुमान जी को तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाइए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। उस दिन से आप संकल्प भी ले सकते हैं 11, 21 या 41 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करने का। हनुमान जी को लौंग बहुत प्यारा होता है, तो आप लौंग, पान का पत्ता और लड्डू आप उनको जरूर चढ़ाएं, बूंदी का लड्डू। और फल में उनको केला बहुत प्रिय होता है, तो आप केला चढ़ाएं। मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो पान के ऊपर लड्डू और लौंग रख के भी चढ़ाया जाता है, तो इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से हनुमान जयंती पे आप मंदिर जाके भी सब कुछ चढ़ा सकते हैं, या फिर घर पे भी इसी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत